मेरी बात सुनो, तुम लोग जितना झूठ बोलोगे अपने लिए चीजें और मुश्किल कर दोगे। जब तक मुझे पता नहीं होगा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मैं तुम्हें क्या दवा दूंगा? मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, चोट चाहे जैसे भी लगी होगी मैं इलाज करूंगा, लेकिन सच सच बताओ क्या हुआ है? आइए मम्मी जी। मम्मा, मैं प्लेट्स और ग्लास लेकर आऊं? ले आओ, लेकिन गिराना नहीं, हाँ? कुछ टूटना नहीं चाहिए। मम्मी जी, थैंक यू खुशी की बात रखने के लिए। बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए कभी कभी माँ बाप का सख्त होना बहुत जरूरी है। हाँ, एक कदम डांट तो एक कदम प्यार, ऐसी तो रिश्तों की गाड़ी आगे बढ़ती है ना? बच्चों की हर जिद को मान लेना बहुत ही आसान काम है, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए एक कदम आगे लेके 2 कदम पीछे नहीं लिए जा सकते। लेकिन तुम ये बात नहीं समझ सकते, क्योंकि कदम उठाने के लिए वक्त ही कहाँ है तुम्हारे पास। वक्त लंबा नहीं, बड़ा होना चाहिए। इसी सच से तो हर माँ हमेशा जूझती रहती है ना। देखो, तुम्हें मुझे सच तो बताना ही पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारी मदद ही नहीं कर पाऊंगा। हम दरअसल जब और 1 मिनट, आफ्टर टेक दिस। मेहर, तुम लोग जरा यहीं रुको, मैं आता हूँ। हेलो, सुनिए, यहाँ पे एक नर्स है ना, मेन नर्स। कौन? सिस्टर दीदी? जी जी, आप प्लीज उनको बुला दीजिए। सीमा बस। नहीं, ये लोग वो सबकी मदद करती हैं, हमारी भी मदद करेंगी। 4 साल पहले मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया था और उन्होंने हमारा खूब ख्याल रखा था। अच्छा, आप सिस्टर दीदी को जानती हैं? जी जी, मैं जानती हूँ। आप लोग है कौन? मैं सीमा और ये आलोक। आप बस उन्हें याद दिला दीजिए, मेरा भाई मनोज वो उनके पास गया था। पर वो तो यहाँ है ही नहीं। सीमा प्लीज, मैम आप बस हमारी पट्टी करिए जल्दी, और हमें यहाँ से जाना है, बस जल्दी से जल्दी। नहीं आलोक, इस हालत में कहाँ जाएंगे हम? हालत देखिए तुमने अपनी। तुम्हारी बाजू फ्रैक्चर है, मुझे चोट लगी है, ऐसे नहीं जाएंगे हम। प्लीज, हमारे पास वक्त बहुत कम। बहुत मारपीट हुई है, देखा तूने? सीरियस केस लग रहा है यार। सिस्टर दीदी होती ना, एक्चुअल रीजन पता लग जाता। एक काम कर, दीदी को फोन लगा। हॉस्पिटल से फोन उठा लो। हाँ मेहर, दीदी यहाँ पे ना एक लड़का लड़की आए हुए हैं, सीमा और आलोक। सीमा कह रही है कि 4 साल पहले उसका भाई मनोज यहाँ पे आके इलाज करा के गया था। हाँ तो दीदी दोनों ट्रॉमा में लग रहे हैं, एक्सीडेंट केस बता रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लग रहा। इनफैक्ट डॉक्टर करण ने काफी बार पूछताछ करने की भी कोशिश की। तो तुम लोग बात कर लेते ना। दीदी पुलिस केस लग रहा है, क्योंकि लड़का इतना पिटा हुआ है और लड़की तो बहुत सहमी हुई सी है। हम जानते हैं कि आपका पहला दिन है मिसेस कपूर के साथ घर में, लेकिन प्लीज अगर हो सके तो आ जाइए। हेलो हेलो दीदी, हेलो, आप सुन रहे हो ना दीदी?
दीदी अगर आप नहीं आ पाए तो मैं हाँ मैं आ रही हूँ। ठीक है दीदी, जल्दी आना। अरे आराम से बच्चे। ये दादी मम्मा, ये आपकी प्लेट। मम्मा, ये आपकी प्लेट। जा रही हूँ। क्या हुआ मम्मा? क्या हुआ मम्मा? इमरजेंसी केस है क्या? आप टेंशन मत लो, मैं संभालूंगी। सूरज को दाल चावल देने और दादी मम्मी को ग्रीन वेजिटेबल। खुशी, अब बेटा एक बार चेक करेगी चाय जी घर पे हैं क्या? हाँ मम्मा। मम्मा, मैं टिफिन लेकर आऊं? हाँ ले आ। क्या कमाल की ट्रेनिंग दी जा रही है बच्चों को। मैं जानती हूँ मम्मी जी, मुझे घर पे होना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, हॉस्पिटल में इमरजेंसी है, जाना जरूरी है। मुझे मत बताओ, खुद देख लो यहाँ कौन बच्चा है और कौन माँ। जरूरत पड़ने पे खुशी कभी कभी बहुत समझदार हो जाती, मेरी भी माँ बन जाती, लेकिन फिर अगले ही पल मेरी बच्ची बन जाती। बस यही रिश्ता बना लिया है हमने अपना, और हर रिश्ता कभी ना कभी अपना नाम तो खोज ही लेता है। वैसे ऑन कॉल तो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस की तो ड्यूटी होती है। पहली बार देख रही हूँ अपनी लाइफ में कि एक नर्स को इतनी तवज्जो मिल रही है। मम्मी जी, यही तो खासियत है मुस्कान हॉस्पिटल की। यहाँ कोई भी पेशेंट कभी पराया नहीं होता और कोई भी नर्स मुलाजिम नहीं। ये रूल्स अभी नहीं बनाए थे, हम तो बस फॉलो कर रहे हैं। मम्मा, आंटी घर पे है, उन्होंने बोला अगर कुछ हुआ तो मुझे बोल देना। ठीक है बेटा। अच्छा सुन, याद रखना 1 घंटे में मम्मी जी को दवाई देनी है। हाँ मम्मा, ये लो आपका टिफिन। मैं रेडी होके निकलती हूँ, लेट हो रही हूँ। ठीक है तब तक मैं आपका टिफिन पैक कर देती हूँ। ठीक है, मैं जाती हूँ रेडी। बाय मम्मा। हाँ मैं आ रही हूँ। दादी मम्मा, आप बैठे क्यों? आप नाश्ता करो ना। चल मैडम जी, ये फोटो देखो, इन्हें देखे किते? नहीं दादी, क्यों क्या हुआ? घर नहीं आई? घर आए एक बार तो जिंदा गाड़ दूंगा। कोई गल नहीं जी, तुसी चलो। ओए मिली तेनू? अरे अरे मिली तेनू? मेहर कौन है? कहाँ है? यही है वो। मैडम जी, ये फोटो देखो,
इन्हों देखे कितने? पहचाना आपने? हाँ आप लोग ठीक तो हैं? सिस्टर दीदी, हम बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। इतनी चोट कैसे लगी? कहीं तुम लोग घर से भागकर तो नहीं आए? देखो डरो, मुझे बताओ बात क्या है, क्या हुआ है? इसे किसने बुलाया? वो डॉक्टर करण तुमने? क्यों? हॉस्पिटल बंद पड़ गया था क्या? या हजारों ऐसे पेशेंट आगे थे जो तुमसे हैंडल नहीं हो रहे थे? क्या हुआ क्या? देखिए सर, हमें इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है सर। हम लोग चलते हैं यहाँ से। अब रुको, मैं बात कर। देखो तुम, मैंने बुलाया था इन्हें। इन्होंने पहले भी मेरी फैमिली की बहुत मदद की थी, तो मैंने सोचा कि इस बार भी। और तुम भी 1 मिनट में भागी चली आई घर पे सबको छोड़ के। डॉक्टर करण, आपको मुझे मेरे घर और मेरी जिम्मेदारियों की याद दिलाने की जरूरत नहीं है। सीमा है ना? देखो सीमा, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो। सच सच बताओ, क्या बात है? दीदी, हमारे घर वाले हमसे नाराज हैं। वो हम दोनों के रिश्ते से खिलाफ हैं और उन्होंने ही हमारी ये हालत। आपको मालूम है, जब उन्हें आलोक के बारे में मालूम चला तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। अरे 1 मिनट, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो तुम दोनों बालिग हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ऐसे फोर्स नहीं कर सकते। डॉक्टर करण, सिर्फ बालिग होने से कुछ नहीं होता। छोटे शहरों में अभी भी बड़ों के खिलाफ जाना इतना आसान नहीं होता है। पर लीगली वो कुछ नहीं कर सकते। तुम दोनों अडल्ट्स हो, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने का हक है। पहले हम सीमा से पूछ लें कि उसके घर वालों को आखिर प्रॉब्लम क्या है। हाँ? तो बताइए, क्या प्रॉब्लम है आपके पेरेंट्स को? या आप लोग अलग जाति से हैं, या तुम अमीर हो तुम गरीब हो, या और कौन से ऐसे सिली इश्यूज हैं? बताइए। मैं विधवा हूँ। परिवार वालों के लिए सोचना भी पाप है कि मैं शादी। लेकिन सर इसमें सीमा की क्या गलती है? एक तो जिंदगी ने उसे इतना बड़ा दुख दिया, उससे उसका पति छीन लिया और अब बस वो अकेली जिए। ये बात ना तो इसके माँ बाप समझ पा रहे हैं ना मेरे माँ बाप। लेकिन सिस्टर दीदी, आप ही बताइए, क्या सीमा को नई जिंदगी शुरू करने का हक नहीं है? आप ही बताइए ना। थैंक यू बेटा। दवाई खा ली दादी मम्मा? अब आप सो जाओ। अरे लेकिन क्यों? दोपहर में मैं सोती नहीं हूँ।
दादी मम्मा, दोपहर में सोना होता है। हम स्कूल से आते हैं तो हम सो जाते हैं। लेकिन मैं तो स्कूल से नहीं आई हूँ। सो जाओ ठीक है, सोती हूँ। जल्दी। पता है सूरज, आपके पापा को भी मैं इसी तरह सुला दी। बहुत बदमाश थे, सोना ही नहीं चाहते थे। इसी तरह आंख पे हाथ रख के थपथपाना पड़ता, तब जाके सोते थे। दादी मम्मी, पापा भी हमें ऐसे ही सुलाते थे। अच्छा, सुलाते भी पापा थे और केक भी पापा ही बनाते थे। मम्मी क्या करती थी? मम्मा तो कहते थे तुम ही इन्हें संभालो, मुझसे नहीं संभलते ये लोग। अच्छा, दोनों में फाइट होती थी? हाँ दादी मम्मा, मुझसे और दीदी से भी ज्यादा। हाँ, लेकिन जब मम्मा गुस्सा हो जाती थी ना, तो पापा उन्हें अपने फनी फेसेस बना के फिर से मना लेते थे। दीदी याद है जब पापा आपसे कट्टी हो जाते थे, तब मम्मा उन्हें लॉन्ग वॉक पे लेकर जाती थी। उसके बाद वो अपने आप हैप्पी हो जाते थे। अब मैं वाकई थक गई, थोड़ा सो जाऊं? मैं भी सो जाऊं आपके साथ? हमारे अपने घर वाले हमारी जान लेने पर तुले हुए हैं। आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। दे दो वो हमें। सीमा चलो, हमें यहाँ से भागना ही होगा। चलो। भागना होगा? पता है ना बाहर लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हें लगता है वो तुम्हें यहाँ से भागने देंगे? देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, वो पुलिस आपको प्रोटेक्शन देगी। नहीं डॉक्टर साहब, पुलिस को तो बिल्कुल नहीं। वो लोग बस हमें पकड़ के हमारे परिवार के हवाले कर देंगे। अरे कोई मजाक है क्या? देखो, वैसे भी तुम्हें जिस तरह से पीटा गया है, ये ऑलरेडी पुलिस केस बन चुका है। मुझे इसे रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर। डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते हमारे घर वालों को, वो हमें जिंदा गाड़ देंगे। प्लीज आप पुलिस को कुछ मत कहिएगा। सीमा, कोई पुलिस को नहीं बुलाएगा। देखो, ये वक्त घबराने का नहीं है, ठंडे दिमाग से सोचने का। नहीं, हमें यहाँ से जाना ही होगा। सीमा चलो बस, इससे पहले कि वो लोग हमें ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, हम यहाँ से चलते हैं। अरे ऐसे कैसे जाना होगा? देखो उसे कितनी चोट लगी है। अरे आप मेरी बात सुनिए। देखिए, मेरा इरादा आपको डराने या धमकाने का नहीं है। मैं बस आपको इतना कह रहा हूँ कि ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डॉक्टर करण, What? They need to know ना। पुलिस इसीलिए ऐसे गुंडों को जेल में डालने के लिए ये पुलिस। दीदी, मुझे लगता है लोग ठीक कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाना ही चाहिए। सीमा, तुम लोग घबराओ मत। हम लोग हैं ना तुम्हारे साथ, हम छुपाएंगे तुम्हें, ठीक है? ऐसे बिल्कुल घबरा मत। मैं एक काम कर, बाहर जाकर रिसेप्शन पे कह दे कि अगर कोई भी यहाँ आए, इनके बारे में पूछताछ करे, तो उनसे कहें कि इस नाम का यहाँ कोई नहीं आए, ठीक है? जी दीदी। हेलो अमृता, क्या कर क्या रही हो? डॉक्टर करण, मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ प्लीज? क्या कर क्या रही हो तुम? 2 मिनट अकेले में बात कर सकती हूँ प्लीज? क्या अब हम इस हॉस्पिटल को एक रिफ्यूजी कैंप बनाएंगे? क्या इतनी गैर जिम्मेदार हो तुम? मैं गैर जिम्मेदार? उन लोगों को मौत के मुंह में भेज के कौन सी जिम्मेदारी निभा लेंगे हम करण? हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, उन्हें पुलिस प्रोटेक्शन दिलवाओ। ये हमारा मामला नहीं है। देखो अमृता, तुम एक नर्स हो, मैं एक डॉक्टर हूँ। ये ना हमारा काम है और ना हम ये करने के लिए इक्विप्ड हैं। करण, इंसानियत भी कोई चीज होती, तुम्हें नहीं लगता कि इंसानियत के नाते हमें उनकी मदद करनी चाहिए? अमृता, तुम फिर से इमोशनल हो रही हो और मेरी बात नहीं समझ रही हो। अरे तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो करण। अमृता, मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। करण, समझने की कोशिश करो। इतनी भीड़ के सामने पुलिस भी कभी कभी कुछ नहीं कर पाती है। सीमा के ससुराल वाले बहुत बड़े लोग हैं, वो लोग कभी भी पुलिस के हाथों नहीं आएंगे। अमृता, बियॉन्ड अ पॉइंट, इट्स जस्ट नॉट अ प्रॉब्लम। करण, क्या हो रहा है यहाँ पे? हमने किसी कपल को छुपाया? अरे मत पूछो यार। डिंपल, उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। एक्सीडेंट विक्टिम्स हैं, प्लीज। एक्सीडेंट? कोई विक्टिम्स नहीं है वो अमृता।
पुलिस का काम है उन्हें हैंडल करने, तो हम उन्हें हॉस्पिटल में नहीं रख सकते। पुलिस केस कैसे हो गया? जब किसी को इस बारे में पता ही नहीं तो किस बात का पुलिस केस? आर यू क्रेजी अमृता? वो यहाँ नहीं रह सकते। इस शहर को नहीं जानती हो, लोग हमारा जीना मुश्किल कर देंगे यहाँ पे। तो क्या डर के बैठ जाएं? हाँ, कभी किसी की मदद ही नहीं करें? नहीं, नारे लगाओ, एनजीओ खोलो, बस यहाँ पे तमाशा मत करो प्लीज। डिम्पल, समझने की कोशिश कर, उनके पीछे भीड़ पड़ी हुई है। मॉब मेंटालिटी पता है ना कैसी होती है? अगर ये दोनों उनके हाथ लगे तो वो लोग इन्हें जान से मार देंगे। क्या बाहर भीड़ खड़ी है? हाँ करण, बाहर भीड़ जमा है। वो लोग इनकी तस्वीर लेकर घूम रहे हैं, सबको दिखाकर पूछताछ कर रहे हैं। हथियार भी है उनके पास, शिकारियों की तरह पीछे पड़े हैं उन दोनों। अरे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम कभी किसी की सुनते हो कि मैं तुम्हें बताऊं कुछ? कम ऑन अमृता, तुम जैसे सबकी सुनती हो, तुम कहाँ किसी की सुनती हो? तुम्हारे वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं हमें। अरे इनफ लेडीज, बोथ ऑफ यू। ये प्रॉब्लम इतनी सिंपल नहीं है। देखो डिम्पल, हम उन लोगों को बाहर नहीं भेज सकते बिकॉज दे विल गेट किल्ड। और अमृता, हम उन्हें यहाँ नहीं रख सकते बिकॉज इट्स अगेंस्ट द लॉ। देखो, हमने उनको दवा दे दी, उनका इलाज कर दिया है। इसके बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये केस पुलिस को सौंप दो। नहीं, पुलिस नहीं करा। हो सकता है ना कि पुलिस ऑलरेडी उनके परिवार वालों से मिली हुई हो। अरे अमृता, कोई जंगल है क्या? कोई तो पुलिस वाला होगा जो करप्ट नहीं होगा। अरे हम ऊपर तक जाएंगे, डीआईजी को फोन करें। करण, छोटे शहरों में जब भीड़ उकसाई हुई होती है ना तो पुलिस पीछे हट जाती है। अगर तुम्हें फिर भी पुलिस को इन्फॉर्म करना है तो हम इंस्पेक्टर वीर को फोन करते हैं। वो हमें जानते हैं, हमारी प्रॉब्लम को समझेंगे। वाह, वेरी गुड। अब हम सब इसमें फंस जाएंगे। वेरी गुड।